हेलो एवरीवन, आपके अपने यूट्यूब चैनल राजभाषा हिंदी मंत्र पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आशा करती हूँ बहुत ही अच्छे होंगे, बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। आज का हमारा टॉपिक क्या होने वाला है, दिसंबर 2012 का PYQ। ठीक है, 2012 का कर रहे थे, आज हम करेंगे दिसंबर वाला। ठीक है, तो बिना किसी देरी के आज की क्लास शुरू करते हैं। और अगर आपने पिछली क्लासेस नहीं देखी हैं PYQs की, तो वो PYQ की पूरी प्लेलिस्ट बना दी है मैंने, वहाँ से आप सारी की सारी क्लासेस देख सकते हैं। आज का हमारा सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, सरहपा का संबंध निम्न में से किससे है। तो सरहपा का संबंध कहाँ से, सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य, रासो, जैन। हम सरहपा को कहाँ पढ़ते हैं, सिद्ध साहित्य में पढ़ते हैं ना। सिद्ध साहित्य जब आप पढ़ते हैं तो वहाँ हमारे सरहपा आपको मिलते हैं। ठीक है, और इन्हें प्रथम सिद्ध भी कहा जाता है, यानी सिद्ध साहित्य तथा सिद्धों में प्रथम कौन है, सरहपा है। कौन है, सरहपा। और राहुल सांकृत्यन वहीं पे इनको क्या मानते हैं, पहला प्रथम कवि मानते हैं। प्रथम कवि कौन मानते हैं, राहुल सांकृत्यन। किसे मानते हैं, सरहपा को, जिनका समय जरूर आपको याद रखना है 769 ईस्वी। क्या है, 769 ईस्वी किसकी है, तो सरहपा का समय क्या है, 769। इनकी रचना कौन सी है, दोहा कोशे सरहपा के अन्य नाम है सरहपाद, सरोज वज्र और राहुल भद्र भी है। याद रखना, राहुल भद्र भी इन्हीं का एक नाम है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखो, क्या निम्नलिखित में से कौन अष्टछाप के कवि नहीं है। तो अष्टछाप के कवि मैंने ऑलरेडी आपको पिछली क्लासेस में भी जब हम PYQ कर रहे थे तो 2 से 3 क्वेश्चंस हमारे अष्टछाप से आ चुके हैं। ठीक, तो आज देखो अभी ये वाला क्वेश्चन है, इसमें क्या है, अष्टछाप के कौन कवि नहीं है। अब आपको अष्टछाप के कवि तो याद हो ही गए हैं कि 4 वल्लभाचार्य के शिष्य थे, कितने, और वहीं पे 4 कौन थे, विठलनाथ के शिष्य थे। 4 वल्लभाचार्य के कौन कौन थे, तो एक थे हमारे कुंभन दास हो जाएंगे, सूरदास हो जाएंगे, और परमानंद दास हो जाएंगे, और कौन हो जाएंगे, कृष्णदास। ठीक, और चलो देखो, सुंदरदास क्या है, अष्टछाप के कवि नहीं है, बल्कि कौन है, सूरदास है। सूरदास है, कुंभन यहाँ अच्छा है, कुंभन दास, सूरदास, परमानंद दास, कृष्णदास, गोविंद स्वामी, छीत स्वामी, चतुर्भुज नंद। अब इसको आप क्रम से कैसे याद करोगे, कुंभ में कौन कौन गए, सूर गए, पर कृष्ण गोविंद को लेकर नहीं गए। क्या, कुंभ में सूर गए, कौन, सूरदास गए, पर यानी परमानंद दास, कृष्ण यानी कृष्णदास, कृष्ण गोविंद यानी गोविंद स्वामी को लेकर नहीं गए। छीत चतुर्भुज नंद, छीत चतुर्भुज नंद, क्या हुआ, छीत चतुर्भुज नंद। याद हो गया, अब याद रहेगा, ये ट्रिक याद रखो। ठीक है, इससे चीजें क्या रहेंगी, आपको याद रहेंगी। अगला क्वेश्चन देखो क्या है, बिहारी किस धारा के कवि। अब रीतिकाल में मैंने आपको बताया था, रीतिकाल, रीतिबद्ध, रीति सिद्ध, ये जो 3 रीतिकाल में रीतिबद्ध, रीति सिद्ध और रीति मुक्ति, ये 3 जो धाराएं हैं, इनमें से आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि कौन से धारा के कौन कवि हैं और कौन से नहीं है। तो बिहारी कौन सी धारा में आते हैं, तो रीति सिद्ध में आते हैं। कहाँ आते हैं, रीति सिद्ध में कौन आते हैं, तो बिहारी आते हैं। वहीं पे मैंने आपको ये चीजें भी बताई थी कि कौन रीतिबद्ध में है, कौन रीति सिद्ध में है, कौन रीति मुक्त में आते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको पता होगा। देखो, केशव हो गए हमारे, चिंतामणि, मतीराम, ये सारे कौन से आते हैं, तो ये रीतिबद्ध के कवि है ना। और रीति सिद्ध में हमारे कौन कौन आ जाते हैं, जैसे बिहारी हो गए, और रीति सिद्ध में बिहारी के साथ साथ आते हैं जैसे हमारे और हो जाते हैं, सेनापति हो जाते हैं, या फिर जो हमारे रसनिधि हो जाते हैं। ये सारे कहाँ के हैं, तो ये आ जाते हैं रीति सिद्ध। वहीं पे हमारे आलम होते हैं, या फिर जैसे कि हमारे घनानंद हो गए, बोधा हो गए, ठाकुर हो गए, द्विजदेव, ये सारे आ जाएंगे हमारे रीति मुक्त। तो आपको रीतिबद्ध, रीति सिद्ध, रीति मुक्त तीनों ही कवियों के बहुत अच्छे से नाम याद रखने हैं, और उन सभी की रचनाएं जरूर से जरूर याद कर लेना। ठीक है, चीजें क्लियर हैं, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, रीति सिद्ध। बिहारी कहाँ, कौन सी धारा के कवि हैं, रीति सिद्ध, और रीतिकाल के रीति सिद्ध कविधार कवि हैं बिहारी। की एकमात्र प्रसिद्ध रचना है बिहारी सतसई। बिहारी की कौन सी रचना है, बिहारी सतसई, एकमात्र कौन सी रचना है, बिहारी सतसई। याद रहेगा, इतनी बार रिपीट कर दिया है मैंने, याद रहेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो क्या है,
अंग्रेजी स्वच्छंदतावादी काव्य का प्रभाव हिंदी की किस काव्य धारा पर दिखाई देता है? अंग्रेजी स्वच्छंदतावादी काव्य का प्रभाव हिंदी की किस काव्य धारा पर दिखाई देता है? तो छायावाद पर दिखाई देता है। किस पे दिखाई देता है? छायावाद पर। छायावाद काल में स्वच्छंदतावाद को बढ़ावा दिया गया है तथा विचारों की उन्मुक्त स्वतंत्रता दिखलाई पड़ती है। ये थोड़ा सा याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है? देखो, दुखी जीवन की कथा रही क्या कहूँ आज जो नहीं गई। अब देखो, मैंने पिछले ही PYQ में जब मैंने आपको 2012 का ही कराया था उसमें मैंने आपको ये वाली पंक्ति दिखाई थी, है ना? ये पंक्ति दिखाई थी कि नहीं दिखाई थी? दिखाया था ना कि किसकी है? तो ये थी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। मैंने ये भी बताया था कि मैंने किस तरह से रिलेट करके ये वाली पंक्ति याद की थी। अब देखो, अगर आपने PYQ सॉल्व किया होगा तो भी आपको सारे क्वेश्चंस आ रहे होंगे क्योंकि सेम इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस हमने ऑलरेडी कर लिए हैं। ठीक है, अब ये वाली पंक्ति देखो 3 बार रिपीट हो चुकी है। अभी तक जितना हमने PYQ किया है उसमें 3 से 4 बार ये वाला सेम पंक्ति निराला जी की रिपीट हुई है। ठीक है, मैंने ये भी बताया था कि वो सरोज स्मृति जो उनकी कविता है उसमें जब उनकी पुत्री की मृत्यु हो जाती है उसमें जब उन्होंने लिखा था तो उससे रिलेट करके लिखा, मतलब कि मैंने याद किया था। सेम चीज़ें मैंने आपको ट्रिक भी बताया था। ठीक है, तो आपको आई होप याद होंगी चीज़ें। दुखी जीवन की कथा रही जो क्या कहूँ जो नहीं, ये कहाँ की है? तो ये सरोज स्मृति से ली गई है। और सरोज स्मृति किसकी है? तो निराला जी की है। धिक जीवन जो पाता ही आया है, विरोधिक साधन किसके लिए सदा किया शोध। ये निराला राम की शक्ति पूजा आपके सिलेबस में है। बहुत इंपॉर्टेंट पंक्ति है, जरूर याद कर लेना। जब मैं कह रही हूँ ना, जो भी मतलब कि पंक्तियां मैं हाईलाइट कर रही हूँ उसको जरूर से जरूर याद कर लेना, क्योंकि वैसे तो आपके सिलेबस में बहुत पंक्तियां हैं, सारी आप याद नहीं कर सकते, सभी लेखक सभी कवियों की आपको याद नहीं होंगी, पर कम से कम वो चीज़ें याद कर लो जो आपके बार बार एग्जाम में रिपीट हो रही हैं। ठीक है, होगा फिर से दुर्धर्ष समर, जड़ से चेतन का निशित समर, कवि के प्रति छवि से जीवन हर जीवन भर। ये किसके? निराला तुलसीदास से। कहाँ से है? तुलसीदास। समय देवता किस कवि की कविता है? समय देवता किसकी कविता है? तो ये है नरेश मेहता की। किसकी है? नरेश मेहता। देखो यहाँ क्या है, समय देवता नरेश मेहता की एक लंबी कविता। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए समय देवता। देखो हो सकता है किसी बच्चे को पता हो, पर हो सकता है कुछ बच्चों को ना भी पता हो कि ये किसके रचना है। थोड़ा सा याद कर लेना क्योंकि हो सकता है पूछा जाए। और याद रखना है कि एक लंबी कविता है। क्या है? एक लंबी कविता है जिसमें धरती के विभिन्न भागों की सांस्कृतिक राजनीतिक स्थिति का सिनारियो यानी परिदृश्य प्रस्तुत किया गया है। किसका? धरती के विभिन्न भागों की सांस्कृतिक और राजनीतिक स्थिति का। ठीक है, बादल को घिरते देखा है पाषाणी सिंदूर तिलकित भाल, तुम्हारी दंतुरित मुस्कान, 5 फूट भर, अकाल और उसके बाद नागार्जुन की कविताएं हैं। जबकि कैदी और कोकिला, पुष्प की अभिलाषा माखनलाल चतुर्वेदी की प्रसिद्ध कविताएं। ये कविताएं आपको जरूर याद होंगी, नागार्जुन और किसकी? माखनलाल चतुर्वेदी की। ठीक है, प्रेमचंद किस प्रवृत्ति के उपन्यासकार हैं? तो प्रेमचंद किस प्रवृत्ति के उपन्यासकार हैं? तो ये हैं आदर्शोन्मुखी यथार्थवादी। ये प्रश्न आपसे बहुत बार पूछा गया, 2 से 3 बार ये वाला क्वेश्चन जो है वो रिपीट हुआ है। ठीक है, अमृतलाल नागर के जीवनी परक उपन्यास खंजन नयन में किसके जीवन का चित्रण किया गया है? सबसे आसान प्रश्न, खंजन नयन जो कि अमृतलाल नागर का जीवनी परक उपन्यास है, इसमें किसके जीवन का वर्णन है? तो इसमें सूरदास के जीवन का वर्णन है। और मानस के हंस में तुलसीदास का किसमें है? मानस का हंस। किसमें? मानस का हंस। देखो थोड़ा सा हो सकता है कोई बच्चा कंफ्यूज हो जाए दोनों में, पर याद रखना दोनों अलग अलग है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो क्या है, रस आखेटक के रचनाकार हैं। अब रस आखेटक किसकी है? तो ये कुबेरनाथ राय की है। किसकी है? कुबेरनाथ राय की। देखो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट है, प्रिया नीलकंठी, रस आखेटक, गंधमादन, विषाद योग, महाकवि की तर्जनी, निषाद बासुरी इत्यादि कुबेरनाथ राय के निबंध संग्रह हैं। अब देखो जब मैंने आपको निबंध का बताया था कि
निबंध आपको थोड़े से ना जो महत्वपूर्ण निबंधकार हो जाते हैं वो आपको थोड़ा याद करना ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि निबंध और आलोचना से बहुत प्रश्न बन रहे हैं, बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो निबंध और आलोचना ज़रूर से ज़रूर याद करके जाना है आपको, उसको स्किप नहीं करना है, वहाँ से बहुत क्वेश्चन बनेंगे। ठीक, अशोक के फूल, कल्पलता, मध्यकालीन, धर्म साधना, विचार और वितर्क, विचार प्रवाह, कुट्टज, साहित्य सहचर, आलोक पर्व इत्यादि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंध संग्रह हैं। अब देखो यहाँ पे क्या है, प्रमुख दलित निबंधकार है। जीप पर सवार इल्लियां बहुत इंपॉर्टेंट है। हम भ्रष्टन के भ्रष्ट, तिलस्म, दूसरी सतह, शरद जोशी के निबंध है ये। ठीक है, हल्दी धूप, तुम चंदन हम पानी, चितवन की छाई, ये बहुत बार। मेरी बात सुनिए आप, यहाँ से ये वाले जो निबंध दिए हैं ना, हजारी प्रसाद द्विवेदी, कुबेरनाथ राय, विद्यानिवास, शरद जोशी। रुको, आप उन निबंधकारों का नाम नोट कर लो जिनका आपको याद करना है। मैं 1 सेकेंड मुझे टाइम दीजिए, मैं थोड़ा सा देख के बता देती हूँ कौन कौन से निबंधकार आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, उनको आपको ज़रूर से ज़रूर याद करना है, कोई बहाना नहीं, कुछ भी नहीं, आपको याद करना है। मतलब वहाँ से प्रश्न बहुत बनता है। ठीक है, वहाँ से ज़रूर आएगा क्वेश्चन। अगर निबंध से आपसे पूछा जाएगा तो इन निबंधकारों से ज़रूर पूछा जा सकता। पहले आ जाएंगे हमारे बालकृष्ण भट्ट, आप लिख लीजिए क्योंकि यहाँ पे स्लाइड मैंने एक ऐड की थी एक्स्ट्रा। रुको, ठीक, यहाँ से आप क्या करेंगे, मैं कलर ले लेती हूँ ये। ठीक है, सबसे पहले आ जाएंगे कौन, बालकृष्ण भट्ट। ठीक है, बालकृष्ण भट्ट, बालकृष्ण भट्ट का जरूर आप याद कर लेंगे। भारतेंदु जी का याद कर लेंगे सभी निबंध, भारतेंदु का। उसके बाद आ जाता है आपका प्रताप नारायण मिश्र का। चलो ठीक है, प्रताप नारायण एक बार को छोड़ सकते हो। फिर आते हैं आपके महावीर प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी सॉरी। फिर आते हैं आपके कौन आ जाएंगे, बाल मुकुंद गुप्त। कौन आ जाएंगे, बाल मुकुंद गुप्त आ जाएंगे। उसके बाद आ जाएंगे आपके अध्यापक पूर्ण सिंह का, जो कि आचरण की सभ्यता है एक। अध्यापक पूर्ण सिंह लिख लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद आ जाएंगे आपके गुलेरी जी, श्याम सुंदर। फिर एक आ जाएंगे आपके रामचंद्र शुक्ल जी, तो हैं ही नो डाउट, कितने इंपॉर्टेंट है। एक बाबू गुलाब राय, जयशंकर प्रसाद आपके आ जाएंगे। राहुल सांकृत्यायन जी आ जाएंगे। निराला तो है ही, निराला आएंगे ही। फिर आ जाएंगे आपके महादेवी वर्मा आएंगी। ठीक, फिर आपका ये सुमित्रा नंदन पंत हो गया। पहले तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, ये वाले आपको याद रखने हैं सारे निबंधकार, इनके निबंध आपको जरूर से जरूर याद होने चाहिए। ठीक है, उसके बाद जो इम्पोर्टेंट है आपके शुक्लोत्तर युग से आ जाते हैं। कौन कौन से आते हैं इसमें, तो इसमें सबसे पहले आ जाता है आपका इलाचंद्र जोशी। ठीक है, इसके बाद आते हैं आपके एक जैनेन्द्र आ जाएंगे। सबसे इम्पोर्टेंट विद्यानिवास मिश्र, इनसे हमेशा क्रम पूछा जाता है, हमेशा क्रम पूछा गया। चितवन की छाह, हल्दी धूप, कदम की फूली डाल, या तुम चंदन हम पानी, आंगन का पंछी बंजारापन, ऐसा कुछ है। ये अभी आप मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, जो आपकी सिलेबस में विद्यानिवास मिश्र का। ठीक, उसके बाद आ जाएंगे हमारे नंद दुलारे वाजपेयी जी। ठीक है, इतना समझ आया। फिर आ जाएंगे हमारे हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, फिर बच्चन जी, फिर दिनकर अज्ञेय हो जाएंगे। उसके बाद हमारे एक हो जाएंगे डॉक्टर नगेंद्र, जरूर से जरूर इन्हें याद कर लेना। ठीक है, रामविलास शर्मा का भी क्रम पूछा जा सकता है।
उसके बाद आ जाते हैं हमारे प्रभाकर और मुक्तिबोध जो है ना, एक एक उनका तो याद ही कर लेना। मैं जो ज़्यादा जिनके बड़े हैं ना, मतलब कि ज़्यादा जिनके निबंधकार हैं, सॉरी निबंध हैं, उनका मैं बता रही हूँ, ठीक है। एक आ जाएंगे आपके हरिशंकर परसाई जी की, एक दो ही इम्पॉर्टेंट है, ज़्यादा नहीं, एक बार आप पढ़ेंगे समझ आ जाएगा। एक आ जाएंगे आपके श्रीलाल शुक्ल और धर्मवीर भारती। धर्मवीर भारती की ठेले पर हिमालय बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, उसे ज़रूर से ज़रूर याद कर लेंगे। और फिर आ जाएंगे आपके शरद जोशी। तो ये कुछ निबंधकार थे जिनका आपको निबंध ज़रूर पता होना चाहिए, खासकर जो भी इनकी इम्पोर्टेंट निबंध है ना, उनको ज़रूर आप याद कर लेना, ठीक है। बाकी देख लेना थोड़ा बहुत जो नॉर्मल होंगे उनको ज़रूर पढ़ लेना, मतलब कि जिनके 1 से 2 निबंध होंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है ऐसा नहीं है कि सिर्फ वहीं से आएगा, ठीक। तो हम यहाँ तक बढ़े थे। अगला क्वेश्चन देखो क्या है, निम्नलिखित में कौन सी हरिशंकर परसाई की रचना नहीं है? तो इनमें से किसकी जीप पर सवारी लिया किसकी है? देखो, विकलांग, श्रद्धा का दौर, ठिठुरता हुआ गणतंत्र, प्रेमचंद के फटे जूते, ये सभी क्या है, हरिशंकर परसाई की है ना। यहीं पर जो जीप पर सवारी लिया है ये किसकी है? शरद जोशी, मैंने अभी आपको बताया, शरद जोशी। एक सेकेंड, किसकी है? शरद जोशी, ठीक है। आगे देखो, आगे क्या है, अगला क्वेश्चन है, एक बूंद सहसा उछली किस विधा की रचना है? एक बूंद सहसा उछली कौन सी विधा की रचना है? तो ये एक यात्रा वृतांत है। क्या है? यात्रा वृतांत है। और किसका है? अज्ञेय का है। किसका है? अज्ञेय का। अरे यायावर रहेगा याद, और एक बूंद सहसा उछली अज्ञेय का एक यात्रा वृतांत है। आलोचक के मुख से किस आलोचक के व्याख्यानों का संकलन है? आलोचक के मुख से नाम से कौन से आलोचक के व्याख्यान का संकलन किया गया है? तो नामवर सिंह का है। किसका है? नामवर सिंह का। ये वाला प्रश्न थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, इसलिए इम्पोर्टेंट भी बन जाता है आपके लिए, ठीक है। चीजें क्लियर हैं? अगला क्वेश्चन देखो क्या है, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है किसकी रचना है? तो ये विद्यानिवास मिश्र की, आपके सिलेबस में ही मैंने अभी बताया आपको। चितवन की चाह, हल्दी धूप, देखो आ गया विद्यानिवास मिश्र का, इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है आपका। और कुबेरनाथ राय, विष्णुकांत गुलाबरा, इनके निबंध ज़रूर से ज़रूर पढ़ लीजिएगा, यहाँ पर भी हैं, चाहे तो आप एक बार मैं आपको नोट करा देती हूँ, ठीक है। खैर विद्यानिवास के यहाँ ना जो इम्पोर्टेंट है वही बस है, क्योंकि इनसे ज़्यादा निबंध इन्होंने लिखे हैं, और यहाँ सिर्फ इम्पोर्टेंट प्रिया नीलकंठी, मोस्ट 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 इम्पोर्टेंट, रस आकेटक, गंधमादन, बहुत इम्पोर्टेंट निबंध है, ठीक है। निबंध और आलोचना से बहुत प्रश्न आएंगे, आप पढ़ के जाएंगे, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन मार्क्सवादी आलोचक नहीं है? तो अब हमें बताना है कि इनमें से कौन मार्क्सवादी आलोचक नहीं है। शिवदान सिंह चौहान, प्रकाश चंद्र गुप्त, शिव कुमार मिश्र, रामस्वरूप चतुर्वेदी, ठीक है। तो इनमें से कौन नहीं है? तो ये आ जाएंगे हमारे रामस्वरूप चतुर्वेदी। रामस्वरूप चतुर्वेदी भाषिक संवेदना एवं आधुनिकता बोध तथा नई समीक्षा के आलोचक माने जाते हैं, जबकि शिवदान सिंह चौहान, शिव कुमार मिश्र, प्रकाश चंद्र गुप्त, नेमीचंद्र जैन, शमशेर बहादुर सिंह, रामविलास शर्मा, मुक्तिबोध, नामवर सिंह, नंद किशोर, मैनेजर पांडे, शंभुनाथ आदि मार्क्सवादी या प्रगतिवादी आलोचक माने जाते हैं। इसको आप नोट कर लेंगे कि मार्क्सवादी आलोचक कौन माने जाते हैं और प्रगतिवादी आलोचक कौन कौन से हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी आलोचना कृति विजय देव नारायण शाही की है? कौन सी आलोचना कृति है जो कि विजय देव नारायण शाही की है? जयसी, साहित्यालोचन, सूरदास, रसमीमांसा। तो इसमें आंसर क्या आ जाएगा? जयसी। क्या आ जाएगा? जयसी, ठीक है। सूरदास किसकी है? ब्रजेश्वर शर्मा की साहित्यालोचन, सबको पता है, श्याम सुंदर दास की है। रसमीमांसा रामचंद्र शुक्ल का बहुत इंपॉर्टेंट आलोचना है। ऑफ
ग्रामेटोलॉजी के लेखक कौन है? तो वो है जॉक डेरिडा। कौन है? जॉक डेरिडा। ऑफ ग्रामेटोलॉजी द एंड ऑफ मैन राइट एंड डिफरेंस जॉक डेरिडा की रचना है। जॉक डेरिडा को विखंडनवाद का प्रवर्तक माना जाता है। पॉल द मान विखंडनवाद के प्रबल समर्थक माने जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो क्या है। खड़ी बोली के विकास में फोर्ट विलियम कॉलेज का विशिष्ट योगदान है। क्योंकि अंग्रेजों ने खड़ी बोली के विकास को प्रमुखता दी, इसलिए खड़ी बोली के प्रशिक्षण से विविध साहित्यिक विधाओं का सृजन हुआ। खड़ी बोली में साहित्यिक लेखक युग की आवश्यकता थी। इनमें से क्या होगा? ए बी सी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ए और सी सही है। कहाँ गया पेन? हाँ, ए और सी सही और डी गलत, सॉरी बी गलत। ठीक, देखो फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना 1800 ईस्वी में कलकत्ता ने साहित्यिक विधाओं के सृजन में योगदान न देकर केवल खड़ी बोली का प्रश्रय प्रदान किया था तथा खड़ी बोली हिंदी की सर्वप्रथम शुरुआत भी किया था। देखो फोर्ट विलियम कॉलेज ज़रूर पढ़ के जाइएगा। ठीक है, थोड़ा सा इसका डिटेल में कोई चीज़ें देख लीजिएगा क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखो क्या है। ब्रज भाषा में गीतात्मकता स्वाभाविक रूप से आ जाती है। ब्रज भाषा में पुरुष वर्णों का अभाव है। अब इनमें से क्या सही है? ब्रज भाषा में गीतात्मक स्वाभाविक रूप से आ जाती है, क्या ये सही है? तो बिल्कुल ठीक। देखो ब्रज भाषा में पुरुष वर्णों का अभाव, यहाँ देखो व्याख्या पहले देखो। ब्रज भाषा में गीतात्मक स्वाभाविक रूप से आती है, पर ऐसा हमेशा नहीं होता। ब्रज भाषा में कोमल वर्गों की बहुलता है तथा पुरुष वर्ण की कमी है। इस तरह के प्रश्न अब नहीं आते। ठीक है, नई कविता में नए मनुष्य की प्रतिष्ठा हुई है। नई कविता में व्यक्त मनुष्य का द्वंद्व अंशतः आयायित है। इसमें क्या हो जाएगा? पहला सही और दूसरा गलत। ठीक है, नई कविता परंपरागत कविता से आगे नए भावबोधों की अभिव्यक्ति के साथ ही नए मूल्यों और नए शिल्प विधान, इसको आप छोड़ सकते हैं क्योंकि इतना कुछ खास नहीं और ऐसे प्रश्न अब नहीं बनते। सॉरी। छायावाद की निम्नलिखित विशेषताएं। अब देखो इनमें से छायावाद की विशेषताएं। आत्मानुभूति की अभिव्यक्ति, साम्राज्यवाद के प्रति विद्रोह, सौंदर्य के प्रति अत्यधिक आकर्षण। छायावाद रहस्यवाद का पर्याय है। सभी सही, या इनमें से क्या सही है हमें ये बताना है। ठीक है, सी बी ए सही है और डी आंशिक सही है। छायावाद रहस्यवाद का पर्याय नहीं है। इसमें रहस्यवाद का आंशिक लक्षण पाया जाता है। महादेव वर्मा रहस्यवादी कवित्री में आती हैं। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर है। सो गाइज दैट्स इट फॉर टुडे। थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है इसलिए हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे बाकी की चीज़ें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो, थोड़ी भी हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर नए हो तो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।